नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं, कल के लिए मार्केट का विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन विश्लेषण पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और साथ साथ में मुझे ये भी जानने को मिलता है कि मुझे और आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब बिना विलंब किए हुए अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे देखते हैं कि एफआईआईस ने आज क्या एक्टिविटी करा है और बाकी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है कल के लिए। तो 14 अगस्त को यहाँ पे देखें तो एफआईआईस ने फिर से एक बड़ा शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है जो कि वीकनेस की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है। अगर नेट पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर एफआईआईस के नेट पोजीशंस शॉर्ट पोजीशन 60,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास रह गए हैं और 91,000 शॉर्ट पोजीशंस हो गए हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं और शॉर्ट पोजीशंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एफआईआईस अपने मार्केट में ग्रिप अब धीरे धीरे कसते जा रहे हैं। अगर बात करें ऑप्शंस यहाँ पे तो ऑप्शंस में एफआईआईस फिलहाल नेट ऑप्शन में शॉर्ट है, लेकिन ऐसी कोई पोजीशंस नहीं है जिससे ऐसा लगे कि मार्केट में कुछ बड़ी मूवमेंट हो सकता है कल के लिए। अब देखते हैं बाकी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की पोजीशंस को। तो यहाँ पे क्लाइंट ने फिर से अपना शॉर्ट पोजीशंस जो है वो क्लोज करा है, यानी शॉर्ट कवरिंग करा है। नेट पोजीशंस अब क्लाइंट के फ्यूचर में 81,776 लॉन्ग पोजीशन हो गए हैं और क्लाइंट की इतनी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस इस बात की तरफ क्लियर इंडिकेशंस है कि मार्केट ने भी और नीचे जाना है। मार्केट में फिलहाल कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं बन रहा है। प्रॉब्लिक्स भी यहाँ पे नेट लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं, तो एफआईआईस को अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। डीआईए की तरफ से कोई मार्केट में फ्यूचर मार्केट में एक्टिविटीज़ नहीं हुआ है, पोजीशंस इंटैक्ट उन्होंने बना रखा है। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी न्यूट्रलिटी सजेस्ट कर रहा है जबकि बैंक निफ्टी वीकनेस सजेस्ट कर रहा है। तो अब मैं किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, मैं लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। अगर निफ्टी मुझे 19,350 के नीचे ओपन हुआ मिलता है और अगर फर्स्ट के 15 से 20 मिनट 19,350 के लेवल पे स्ट्रगल करता है तो मैं निफ्टी में डाउन साइड ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा 19,200 तक के लेवल के लिए। लेकिन अगर निफ्टी 19,350 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन कर लेता है 25 से 30 मिनट, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 19,500 के आसपास तक जा सकता है। अगर निफ्टी 19,500 के आसपास ओपन होता है तो भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगा और 19,350 के आसपास के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे बनेगी पॉसिबिलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल या बाजार 2 से 3 दिन फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है, 19,350 से 19,500 के बीच में। 2-3 दिन शायद बाजार इस रेंज में ट्रेड करे और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर बाजार अगर नीचे की तरफ तो बाजार को फिलहाल जाना ही है, तो अगर फिर बाजार नीचे की तरफ यहाँ से निकलता है तो फिर ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 दिन कंसोलिडेशन का यहाँ पे फेज होने वाला है और बिगिनर्स ट्रेडर के लिए या नए ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स हैं या नए ट्रेडर्स हैं वो फिलहाल 2-3 दिन मार्केट से दूर रहें या फिर छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करें। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बैंक निफ्टी के लिए 44,300 का जो लेवल है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन होगा या सेलिंग जोन होगा एफआईआईस के लिए। तो इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो बैंक निफ्टी में मैं पुट साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा और जो टारगेट होने वाला है वो 43,900 के आसपास का रहने वाला है। फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो बैंक निफ्टी में सेल ऑन द राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी या यूँ कहें कि पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। बैंक निफ्टी का फिलहाल जो रेंज है वो रेंज थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करे। 43,900 से लेकर के 44,600 का ये ब्रॉडर रेंज है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है और 44,000 के आसपास अगर 20 से 25 मिनट सस्टेन कर लेता है या यूँ कहें कि 43,900 के आसपास भी अगर 20 से 25 मिनट सस्टेन कर लेता है तो बैंक निफ्टी में भी अप साइड ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है और 44,350 तक बैंक निफ्टी
ट्रेड कर सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलता है 43,900 के आसपास। और अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी होता है तो फिर निफ्टी में भी शॉर्ट करना उस समय सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 43,900 के नीचे ओपन हो जाता है और 20 से 25 मिनट स्ट्रगल करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से बड़ी फॉल होने की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। और फॉल जो आ सकता है वो 43,300 के आसपास का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है। फिलहाल 1 से 2 दिन मुझे मार्केट में कंसोलिडेशन दिख रहा है। निफ्टी जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है, जिस जोन पे ट्रेड करता है, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट वीक है, तो सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज प्रेफर करूंगा। तो बस यही रहा कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।